प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बोलती गुफा। सुंदर वन बहुत ही खूबसूरत वन था। बहुत घना जंगल था सुंदर वन, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे खूंखार जानवर रहा करते थे। और उसी वन में एक बूढ़ा शेर काफी दिनों से भूख से मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। अब बुढ़ापे के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था, और यही वजह थी कि कई दिनों से उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था और कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आता था। कोई छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार भागते भागते और भटकते भटकते वह बूढ़ा शेर बहुत अधिक थक गया। एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं और किधर जाऊं और कैसे अपना पेट भरूं? इस तरह तो भूख से मैं मर ही जाऊंगा। अब काफी देर भी हो चुकी थी उस बूढ़े शेर को इधर उधर भटकते हुए। तभी अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर तो जरूर रहता होगा, तो क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ, और वह जानवर जो भी यहाँ रहता होगा इस गुफा के अंदर जरूर वापस आएगा, तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। यही सोचकर शेर उस गुफा की तरफ चल दिया और उस गुफा में जाकर बैठ गया और अपनी शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक लोमड़ी की थी। अब लोमड़ी तो पहले से ही बहुत चालाक जानवर है। अब जैसे ही लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ वापस आ रही थी, तो अचानक उसे गुफा के नजदीक शेर के पंजों के निशान दिखे। उसे समझते हुए देर नहीं लगी और वे फौरन खतरा भाप गई। उसके सामने तो उसकी मौत थी, लेकिन अपने सामने यह संकट देखकर वह बिल्कुल नहीं घबराई और संयम से काम लिया, बल्कि अपनी बुद्धि को और तेज करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने सोचा, अब इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसके दिमाग में कई नई बातें आ रही थी कि वह गुफा में कौन सा जानवर होगा, कहीं वह मुझे खा जाएगा, और वह कब से यहाँ छुप के बैठा है। अब लोमड़ी ने एक तरकीब लड़ाई और वह गुफा के पास जाकर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा, अरे ओ गुफा। अब अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आई। तो एक बार फिर से लोमड़ी ने वह आवाज दोहराई, अरे ओ गुफा, सुन ना गुफा। तेरी मेरी तो शुरू से ही यह बात रही है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी, और जिस दिन तूने मेरी आवाज का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। अब तू ये बता, तू मेरी आवाज का उत्तर देगी या फिर मैं दूसरी गुफा में चली जाऊं? अब वापस जवाब ना मिलने पर लोमड़ी बार बार अपनी बात को दोहराने लगी। अब अंदर बैठा हुआ शेर लोमड़ी की सारी बात सुन रहा था और वह यह समझ रहा था, लगता है गुफा मेरी आहट से डर गई है और उसकी बोलती बंद हो गई है। अब मुझे कुछ सोचना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। अब वह गुफा की आवाज निकालकर धीरे से मीठे स्वर में बोला,
आओ लोमड़ी, तुम्हारा स्वागत है, तुम अंदर आ सकती हो। अब लोमड़ी बड़े मीठे स्वर में बोली, अरे शेर मामा, तुम हो अंदर? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है क्या? तुम क्या सोचते हो कि मैं अंदर आकर तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी? इस भूल में मत रहना। यह कहकर वह तेजी से पलटकर भागी और शेर उसे पकड़ने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर आया, वह लोमड़ी तो तब तक फुर्र हो चुकी थी। देखा बच्चों, वह लोमड़ी कितनी चालाक निकली और शेर के हाथों से बच निकली। देखा बच्चों, मुसीबत के समय हमें बड़ी सोच समझकर धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार इस चालाक लोमड़ी ने किया और उस मुसीबत से बच निकली। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है गधा बना शेर। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उनमें से ही एक गद्दू गधा भी था। बेचारा आलसी गधा हर वक्त सोया रहता और सपने ही देखता रहता था। कभी कुछ उसको तो रोजाना सपनों में अपने आप को राजा बना देखा करता था। वह गद्दू गधा बेचारा राजा बनना चाहता था, वो भी जंगल का, और सपने में भी यही देखा करता था। एक दिन तो सपने में देख रहा था कि वह जंगल का राजा बन चुका है और सारे जंगली जानवर उसके आसपास सेवादार बन के खड़े हैं और चीकू चूहा उसकी सेवा में तत्पर खड़ा है और उसको राजा जी, महाराज कहकर जी हजूरी कर रहा है। तभी बेचारे गधे के सिर पर एकाएक एक आम गिरा और उसकी नींद खुल गई और हड़बड़ाकर उठा। तभी ऊपर देखा तो पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जो लगातार आम पे आम खाने लगा हुआ था। अब गद्दू गधे ने ऊपर देखा और बंदर को कहा, अरे बंदर, यह आम मुझे भी तो खिला, कितना मीठा आम लगता है। बंदर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो खा लो आम। बंदर ने आम नीचे फेंका तो गद्दू गधे को गुस्सा आ गया। बोला, मुझे तेरा जूठा आम नहीं चाहिए, मुझे पेड़ का पका हुआ मीठा मीठा साफ आम खाना है। अब बंदर ने दनादन आम फेंकने शुरू कर दिए। अब कोई आम गद्दू गधे के मुंह पर लगता, कोई आम उसके पीठ पर लगता। एक आधा आम ही उसके मुंह में गया। गद्दू गधे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, बंदर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस बात का बदला लेकर ही छोड़ूंगा। यह कहकर वह नदी में उतर गया। उसे यह मालूम नहीं था कि इस नदी में एक खूंखार मगरमच्छ भी रहता है। बेचारा इतनी जोरों से नदी से भागा कि भागते भागते जंगल के बीचों बीच आ गया। अब जंगल के बीच आते ही गद्दू गधे की निगाह शेर पर पड़ी। वह देखते ही डर गया। अरे शेर! वह भागने लगा, लेकिन पेड़ पर बैठी हुई एक गिलहरी हंसने लगी और बोली, अरे गद्दू गधे, तू ठहरा गधे का गधा, यह असली शेर नहीं, शेर की खाल है। अब धीरे धीरे डरते डरते गद्दू गधा उसके नजदीक आया। सच में यह तो शेर नहीं, शेर की खाल है। लेकिन गद्दू गधे के दिमाग में एक प्लानिंग चलने लगी। उसने सोचा, अगर ये खाल मैं पहन लूं तो मैं तो जंगल का राजा ही बन जाऊंगा, सभी मेरी गुलामी करेंगे
अरे वाह, क्या उपाय सूझा है। यही उपाय करना चाहिए। यही सोचकर गद्दू गधे ने शेर की खाल उठा ली और एक कोने में ले जाकर उसे पहनने लगा और इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। लेकिन यह क्या, यह सब कुछ करते हुए पेड़ के पीछे से पीकू बंदर उसे देख रहा था। बंदर ने जैसे ही उसे देखा, झट से दुबक गया, कहीं यह गधा मुझे देख ना ले। अब गधे ने सोचा, मुझे तो किसी ने भी नहीं देखा। अब वह खाल पहनकर जंगल के बीचों बीच आ गया और सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अरे शेर आ गया, भागो भागो। गधे के तो कॉलर ही ऊंचे हो गए। उसे लगा, देखा, आज मेरा सपना पूरा हो गया और मैं बन गया जंगल का राजा। लेकिन यह राज तो बंदर जानता था। एकाएक बंदर उछलता हुआ आया और गद्दू गधे के ऊपर उछलकर बैठ गया और कान में फुसफुसाकर बोला, गद्दू गधे, चलता रहे, नहीं तो सबके आगे तेरी पोल खोल दूंगा। मैं जानता हूँ कि तू गद्दू गधा है, शेर नहीं। अब यह सब कुछ सुनते ही गद्दू गधा डर गया और चुपचाप चलता रहा। बंदर उसकी पीठ पर बैठकर सभी जानवरों को बोला, आज से राजा का सेवादार मैं हूँ और तुम सबको यह आज्ञा देता हूँ कि तुम सब जो भी सब कुछ खाओगे वह राजा महाराज के आगे लेकर आओगे और अच्छे से अच्छा पकवान, अच्छे से अच्छा फल हमारे राजा महाराज के आगे पेश करोगे। सभी जानवर डर गए और जो कुछ भी खाते उसमें से राजा का हिस्सा लेकर आते। अब गद्दू गधा और वह पीकू बंदर आराम से बैठकर खाने लगे और दिन भर सोए रहते। गधा तो वैसे ही आलसी नंबर 1 था और ऊपर से उसे वह बंदर चालाक मिल गया और दोनों ने मिलकर जंगली जानवरों के साथ चालाकी खेली। दोनों दिन भर जंगल में पेड़ के नीचे सुस्ताते रहते, आलस मचाकर सोए रहते और सभी जानवर उसकी सेवा में खड़े रहते। कभी कुछ कोई लेकर आता, कभी खाने के लिए कोई कुछ लेकर आता। यहाँ तो खिलाने वालों की कतार लगी पड़ी थी। सभी अपने राजा महाराजे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन गद्दू गधे और बंदर के सामने जंगल का शेर आ गया। दोनों कपाकप कांपने लगे। यह क्या, हमारे सामने तो असली शेर खड़ा है। अब गधा तो थर-थर कांपने लगा और बंदर से बोला, अब तू ही कर कुछ जो करना है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। बंदर ने कहा, भागो मत, आराम से सुनो। शेर को बंदर ने कहा, महाराज, आज से हमारे जंगल के राजा यह महाराज हैं, आपको भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब यह सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। शेर जोरों से दोनों के पीछे भागा। अब यह क्या, वह तो असली शेर था ही नहीं, वह तो एक गधा था। और गधे के पीछे जब असली शेर भागा, उसकी तो रफ्तार और तेज हो गई। जब यह सब बाकी जंगल के जानवरों ने देखा, वह तो अब समझे, अरे बाबा, यह तो गद्दू गधा था जो हमें बेवकूफ बना रहा था और यह चीकू बंदर, यह भी इसके साथ मिला हुआ था। और सभी जानवरों ने शेर के साथ मिलकर उस गद्दू गधे और बंदर को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। देखा बच्चों, शेर की खाल पहन लेने से कोई गधा शेर नहीं बन सकता। जैसे आज गद्दू गधे ने किया, वह तो ठहरा गधे का गधा और अपना दिमाग ना लगाकर वह जंगल का राजा बनना चाहता था। यही बेवकूफी आज उसने की और बेचारा जंगल से बाहर हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए
एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। यूं तो हम जानते हैं कि जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। उसमें से ये कहानी एक चूहे और एक शेर की है। आओ हम सुनते हैं कि एक शेर और चूहे की दोस्ती किस तरह हुई। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, लेकिन अचानक एक चूहा न जाने कहां से आके उसके ऊपर आ धमका। लेकिन शेर महाराज को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। ऐसे में शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में कुछ शरारत सूझी और शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। कभी उसके कान को छेड़ता, कभी उसके पूंछ को हिलाता, कभी उसके नाखून चबाता। चूहे की इन शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने झट से अपने पंजों से चूहे को दे दबोचा। जब शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया, चूहे को ये बात समझ में आ गई कि अब तो गए। वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता। आज तो उसकी मौत तय है। ऐसे में चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर महाराज से विनती करने लगा कि शेर महाराज, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? लेकिन चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद शेर जब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी ने जाल फैलाकर रखा था। उस जाल में वो फंस गया। अब अचानक शेर घबराकर उस जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाया और जोर जोर से गरजने लगा। दहाड़ लगानी शुरू की। शेर की इस दहाड़ को सुनकर वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला, जिसे ये बात समझ में आ गई कि शेर कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को उस जाल में फंसा देखकर वो चौंक गया। उसने बिना देर किए फुर्ती से जाकर अपने नुकीले दांतों से जाल को फटाफट काटना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कब, कौन और किस परिस्थिति में हमारी मदद कर हमारी जान की रक्षा कर देता है। इसलिए हम किसी को छोटा या बड़ा ना समझें और सबकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और हाथी। एक दिन चंपक वन में शेर राजा अपनी गुफा में बैठे हुए थे। गुफा में काफी देर हो गई उन्हें सोते हुए। अब जैसे ही वह सोकर गुफा से बाहर निकले, अब शेर महाराज को तो बहुत जोरों से भूख लगी।
अब इधर उधर देखने लगे कि कोई शिकार मिले और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। और भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। शेर महाराज अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगे। तभी उसकी निगाह एक हिरन पर पड़ी। हिरन का झुंड जंगल में घास चर रहा था। अब जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, शेर को लगा अब शिकार मिल गया, अब मेरी भूख मिट जाएगी। और शेर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। शेर जैसे ही हिरन के पीछे काफी देर दौड़ता रहा, फिर उसके बाद उसने हिरन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गुफा की तरफ ले आया कि वहीं बैठकर आराम से हिरन को खाऊंगा। अब शेर ने हिरन को मारा और उसे खाने लगा। काफी देर हो गई शेर को हिरन को खाते हुए, लेकिन यह क्या, हिरन खाते खाते शेर के गले में तो हिरन की हड्डी फंस गई। अब शेर को काफी दर्द होने लगा और वह दर्द से कहराने लगा। अब कौन ऐसा था जो हिम्मत करके शेर के गले की हड्डी निकाल दे? किसको अपनी मौत प्यारी थी? शेर को बहुत अधिक दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, मेरे गले में कुछ फंस गया है, इसे निकाल दो। शेर चिल्लाता कहराता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शेर ने पेड़ पर बैठे हुए एक मोर को देखा। शेर को लगा मोर शायद मेरे काम आ सकता है, अपनी चोंच से मेरे गले की हड्डी निकाल सकता है। शेर ने मोर को कहा, क्या तुम मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल सकते हो? मोर ने कहा, मुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है। मोर ने शेर से कहा, मुझे मरना नहीं है तुम्हारे पास आकर, क्यों मुझे बहला फुसलाकर मारना चाहते हो? तुम अपना काम करो, मैं नीचे आने वाला नहीं हूँ। और मोर ने तो शेर को साफ मना कर दिया और वहीं पेड़ पर बैठा रहा। अब शेर आगे बढ़ा क्योंकि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अब शेर धीरे धीरे चलता हुआ आगे की ओर आया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ताता हुआ एक भालू दिखा। शेर ने भालू से कहा, भालू भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, क्या तुम इसे निकाल पाओगे? वह भालू नींद से उठा और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ और निद्रा कर रहा हूँ, तुम कहीं और आगे जाओ, यह काम मैं नहीं कर सकता। अब भालू ने भी साफ शब्दों में मना कर दिया। शेर बेचारा दर्द से कहराता हुआ जंगल की ओर आगे बढ़ा और उसे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो शेर की मदद कर पाए। अब आगे चलते चलते शेर ने एक हाथी को देखा। हाथी एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। हाथी को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन आम के पेड़ पर आम तक उसकी सूंड नहीं जा पा रही थी। अब जब शेर ने हाथी को देखा तो शेर ने हाथी से मदद की गुहार की और हाथी से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी ने बिना झिझकते हुए शेर को कहा, क्या मदद करनी है? और वह शेर से डरा भी नहीं और शेर से बिना झिझकते हुए बोला, क्या मदद करनी है? मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, बताओ। तो शेर ने मुंह खोलकर हाथी को दिखाया, देखो मेरे गले में एक हड्डी फंस चुकी है, तुम इसे निकाल दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगा जिसे तुम आम खा पाओगे। अब हाथी शेर की बात मान गया और शेर ने अपना मुंह खोला और हाथी ने तुरंत अपनी सूंड की सहायता से उस हड्डी को निकाल दिया। अब जैसे ही गले से वह हड्डी निकली, शेर की तो जान में जान आ गई और धीरे धीरे उसकी पीड़ा भी शांत हो गई। शेर बहुत खुश हुआ। उसने हाथी से खुश होकर पेड़ पर चढ़कर हाथी को बहुत सारे आम तोड़ कर दिए और हाथी ने भी चटाचट आम खत्म कर दिए।
और उस दिन से शेर और हाथी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए और एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में आराम से घूमा करते थे। देखा बच्चों, मुसीबत आने पर चाहे हम कितने बड़े भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें किसी के भी आगे झुकना पड़े तो हमें झुकना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं, इसमें हमारी ही भलाई और समझदारी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है धोखेबाज दोस्त। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजरकर अपने व्यापार को शहर में चलाना चाहता था। अब वह इस व्यापार के लिए अपने सामान को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था और उसके साथ काफी सारे ऊंटों का काफिला था और उन ऊंटों पर बहुत सारा सामान लाद रखा था, जो सामान वह व्यापार के लिए ले जा रहा था। जंगल बहुत ही विशाल था। अब जैसे ही वह काफिला जंगल के रास्ते से गुजरा, उन ऊंटों में से एक ऊंट बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वह बहुत दूर का सफर तय करके आ रहे थे। अब जब वह ऊंट थक गया तो अचानक जंगल से गुजरते हुए वह बैठ गया। अब जैसे ही व्यापारी की नजर उस ऊंट पर पड़ी, वह हैरान होकर उसे देखने लगा। अरे, यह मेरा ऊंट क्यों बैठ गया? यह एक नंबर का आलसी ऊंट है। अब व्यापारी ने ऐसा बोला। उसने शायद यह नहीं सोचा था कि इतने लंबे सफर के रास्ते को तय करके आते आते वह ऊंट थक चुका था। लेकिन उस व्यापारी ने सोचा, अब इस ऊंट का हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घना है और इसमें बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। क्यों ना इस ऊंट को हम जंगल में ही छोड़ दें और हम इसका सामान बाकी ऊंटों में बांट देते हैं। अब उसने वही किया। उस व्यापारी ने अपने ऊंट से उतरकर उस ऊंट का सामान बाकी सारे ऊंटों में बराबर बराबर बांट दिया। अब उसी ऊंट को वहीं छोड़कर वह काफिला आगे निकल गया। अब बेचारा ऊंट जो थक चुका था, थोड़ा सा आराम मिलने पर उसे नींद आ गई और वह सो गया। अब काफी देर सुस्ताने के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? अरे, मेरे साथ तो काफी सारे ऊंट थे, वह कहाँ चले गए? लगता है वो मुझे यहीं जंगल में छोड़कर निकल गए। अब वह ऊंट जंगल की ओर देखने लगा। अरे, यहाँ तो बहुत हरी भरी घास है, मेरा खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अब वह ऊंट जंगल में आगे बढ़ा और जंगल में घूमने लगा और हरी भरी घास और पेड़ की पत्तियां खाने लगा। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक शेर ने देखा। उस शेर के साथ एक लोमड़ी, एक बाघ और एक कौवा भी था। वह उन चारों का झुंड था। वह चारों उस झुंड में मिलकर रहते थे। अब लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, जो शेर की चापलूसी करती थी। अब बाघ भी और कौवा, इन सबको शेर का बचा कुचा मांस मिल जाता था, तो यह लोग अपना पेट भर लेते थे। अब वह चारों जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक ऊंट को देखा और शेर ने कहा, अरे, यह कौन सा अजीब सा जानवर हमारे जंगल में आ गया? तो वह चालाक लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, यह एक ऊंट है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। लगता है ये रास्ता भूल गया और अचानक हमारे जंगल में आ गया। वह चारों मिलकर उस ऊंट के पास गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए? अब उस ऊंट ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना बता दी। अब उस शेर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस जंगल में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम हमारे झुंड में शामिल हो जाओ और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब वह ऊंट बहुत खुश हुआ। उसकी जिम्मेदारी एक शेर ने उठा ली थी। अब वह तो जंगल में बड़े तन के चलता था, क्योंकि वह सब
उस शेर के झुंड में शामिल थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, वह शेर एक हाथी पर झपट पड़ा। अब जैसे ही हाथी पर झपटा तो हाथी ने शेर को उठाकर अपनी सूंड से बहुत दूर पटक दिया। अब जब उस शेर को पटका तो वह शेर पत्थरों पर जाकर गिरा और उसको काफी सारी चोट आ गई। अब काफी चोट लगने के कारण शेर का चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह अपनी गुफा में आराम करने लगा, क्योंकि उससे ना तो कहीं शिकार के लिए जाया जा रहा था और ना ही वह अपनी गुफा से बाहर आ सकता था। अब वह अपनी गुफा में ही सोया रहता था। अब शेर के गुफा में रहने के कारण बाघ, चालाक लोमड़ी और कौवा वह सब भी भूखे रह गए, क्योंकि वह तो उसका बचा कुचा ही खाया करते थे। वह तीनों बाहर बैठकर सोचने लगे कि अब शेर शिकार नहीं करेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे। तो वह लोमड़ी बोली, क्यों ना हम शेर के लिए एक शिकार ढूंढ कर लाते हैं और किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर की गुफा तक ले आते हैं, और शेर उसको मारकर खा जाएगा तो हमें भी बचा कुचा मिल जाएगा। अब तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहीं लौटकर वापस आ गए और बोले, अरे हमें तो कोई भी शिकार नहीं मिला, अब हम क्या करें। और मायूस से होकर गुफा के बाहर ही बैठ गए। जैसे ही गुफा के बाहर बैठे हुए शेर ने उनको देखा, शेर भी सोचने लगा कि यह तीनों मेरी सेहत को लेकर कितना परेशान हो रहे हैं। मैं शिकार करता था तो इन बेचारों को भी खाने को मिल जाता था, अब यह बेचारे भी भूख से बिलख रहे हैं। वह शेर उनके पास गया और बोला, तुम लोग कुछ जंगल से खा पी लो, तुम कब तक भूखे बैठे रहोगे। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं शिकार करने जा सकूं। अब वह चालाक लोमड़ी एकदम बात पलट गई और बोली, नहीं महाराज, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं। हम भी तब तक भूखे रहेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। अब जब एक दो दिन बीत गए तब वह चालाक लोमड़ी बोली कि हम भी कब तक भूखे रहेंगे, क्यों ना उस ऊंट का मांस खाया जाए। वह काफी बड़ा है और हमारे कई दिन व्यतीत हो सकते हैं उसके मांस से। लेकिन बाघ बोला, वह ऊंट क्यों जाएगा शेर के पास, और शेर उसको क्यों मारेगा, क्योंकि शेर ने तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, फिर वह शेर उसको मारकर कभी नहीं खाएगा। लोमड़ी ने कहा, क्यों ना इस विषय में शेर से बात की जाए। अब वह लोमड़ी बहुत चालाक बनकर शेर के पास गई और बोली, शेर महाराज, आप भी कब तक भूखे बैठे रहेंगे, और भूखे रहने से तो आपकी सेहत और स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। क्यों ना आप ऊंट को मारकर खा जाएं? शेर गुस्से में आ गया और बोला, ये कैसी बात कर दी तुमने। उस ऊंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है मैंने, मैं कैसे उसे मारकर खा सकता हूँ। तो लोमड़ी बोली, अगर महाराज वह खुद आपके आगे भोजन बनकर आ जाए तो क्या आप उसे खा सकते हैं। तो वह शेर बोला, हाँ, तब तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खुद उसका शिकार कभी नहीं करूँगा। अब वह लोमड़ी वापस आ गई और बाघ और कौवे के साथ मिलकर एक चालाकी खेलने लगी, और फिर वह तीनों मिलकर ऊंट के पास गए और बोले कि देखो, हमारे शेर महाराज बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद वह बच भी पाएंगे, और उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी है। क्यों ना हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाए। मैंने तो महाराज को कहा कि वह मुझे ही अपना भोजन बना ले, चलो हम सब मिलकर चलते हैं और हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाते हैं। अब ऊंट ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अब वह चारों मिलकर शेर महाराज के पास गए और लोमड़ी बहुत ही चालाकी से मायूसियत से बोली, महाराज, आप कब तक भूखे बैठे रहेंगे, आप क्यों ना हम चारों में से ही अपना भोजन चुन ले। सबसे पहले वह कौवा बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपना पेट भर ले। तो बाघ बोला, तुम्हें कैसे खा सकते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो और शेर महाराज का पेट नहीं भरेगा।
फिर वह बाघ बोला, महाराज आप मुझे खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा। तो वह लोमड़ी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप बाघ को मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए, मुझे खाकर आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब ऊंट ने सोचा, जब शेर इन तीनों को नहीं खा रहा तो वह मुझे क्यों खाएगा? क्यों ना मैं भी शेर को भोजन बनने के लिए बोलूं। अब उस ऊंट ने बोला, महाराज आप मुझे ही अपना भोजन बना लीजिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो शेर ने हाँ में सिर हिलाया। अब ऊंट डर गया। जैसे ही शेर ने सिर हिलाया, अचानक से बाघ और वह चालाक लोमड़ी उस पर कूद पड़े। उन तीनों ने मिलकर उसे नोच डाला और वह ऊंट मर गया और वह चारों मिलकर उस ऊंट को चट कर गए। देखा बच्चों, इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त। उस ऊंट ने उन दोस्तों पर विश्वास किया और उन्हें अपना दोस्त बनाया, लेकिन धोखेबाजी से उन्होंने उसे ही अपना भोजन बना लिया। इसीलिए हमें भी किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार उस ऊंट ने उन पर विश्वास करके गलती की। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक चूचू चूहा रहा करता था। एक दिन जब वह अपनी बिल में से निकलकर इधर उधर फुदक रहा था, तभी उसने एक शेर देखा जो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। अब चूचू चूहा तो बहुत ही शरारती था और बहुत ही उछल कूद करके फुदक रहा था। अब उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। चूहा शेर के पास गया और उसके ऊपर चढ़ गया और शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। कभी उसके बाल खींचता, कभी उसके कान पर चढ़ जाता, कभी उसकी पूंछ पर फिसल कर घूमने फिरने लगता और कभी उसके ऊपर दुबक दुबक कर उछलने लगता। अब चूहे की इन शरारतों से शेर की अचानक नींद खुल गई और उसने अपने नुकीले पंजों से चूहे को पकड़ लिया और उसे दबोच दिया। अब चूहे ने जब अपने आप को शेर के पंजों के बीच में पाया, तो वह समझ चुका था कि शेर गुस्से में आ गया है और अब उसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब चूहा तो यह समझ चुका था कि आज उसकी मौत तय है। अब इसी से वह चूहा बहुत बुरी तरह डर गया। फिर तो वह शेर के आगे रो रो कर गुहार करने लगा, मुझे माफ कर दो शेर महाराज, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, आपके पास तो क्या दूर से भी नहीं निकलूंगा, मुझे माफ कर दो, यह गलती बस पहली बार हुई है, इस बार क्षमा कर दो ना शेर महाराज। अगर आप मुझे आज जाने दोगे तो मैं आपके कभी ना कभी काम जरूर आऊंगा और इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब चूहे की बातें सुनकर शेर को पहले तो बहुत हंसी आई और वह बोला, तुम खुद इतने छोटे हो और मेरी मदद करोगे? अब चूहे की यह विनती सुनकर शेर को उस पर थोड़ी दया आई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आइंदा मेरे आसपास भी मुझे मत दिखना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा तो ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से बाहर आया हो। चूहे ने दोनों हाथ जोड़कर शेर महाराज का धन्यवाद किया और बोला, शेर जी, मैं आपके पास तो क्या दूर से भी यहाँ नहीं निकलूंगा, इस बार बस आप मुझे क्षमा करें। और चूहा वहां से निकल गया। अब कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी अचानक कुछ शिकारियों के फैलाए हुए जाल में वह शेर फंस गया।
अब खुद को जाल से निकलने के लिए उसने खूब सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह शेर जाल से निकलना तो दूर उसमें और उलझता चला गया। अब काफी देर प्रयत्न करने के बाद शेर को लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वह सभी जानवरों से मदद की गुहार करने लगा। मुझे बचा लो, मुझे इस जाल से निकालो। अब किस जानवर की हिम्मत जो शेर के पास आए? वह तो उसे जाल से निकाल देगा, लेकिन वह भूखा शेर उसे ही अपना शिकार बना लेगा। तभी उसी वक्त चूचू चूहा वहां से गुजर रहा था और उसने शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। जब चूहे ने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी तो उसे लगा शेर किसी मुसीबत में है, तो वह भागकर शेर के पास पहुंचा। तो उसने क्या देखा? अरे, यह तो वही शेर है जो जाल में फंस चुका है। मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते पल भर में ही चूहे ने पूरा जाल काट दिया। अब जैसे ही शेर आजाद हुआ, उसे लगा, अरे, इस छोटे से चूहे ने तो आज मेरी मदद की, और उसने दिल से चूहे का धन्यवाद किया। और तब से वह दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। देखा बच्चों, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हम मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, तभी हम बड़े कहलाते हैं। जिस प्रकार इस छोटे से चूहे ने इतने बड़े शेर की मदद करके किया। हेलो बच्चों, आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी जिसका नाम है शेर मेरा दोस्त कैसे बना। चलिए सुनते हैं ये स्टोरी। एक ग्वाला जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक सिंह की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसने सोचा, जरा देखूं तो कि सिंह की आवाज कहां से आ रही है और उसे क्या तकलीफ है। ग्वाले ने चुपके से पेड़ों के पीछे जाकर सिंह को देखने की कोशिश की, मगर उसे वो नजर नहीं आया। फिर उसने दूर जाकर पेड़ पर चढ़कर सिंह को देखा। जहां उसने क्या देखा, सिंह यानी कि शेर अपना अगला पैर बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। लगा उसे जैसे वह दर्द से तड़प रहा था। उसे किसी चीज की पीड़ा थी, वह कर रहा था। उसके पैर में शायद एक कांटा चुभ गया था। उसे लगा कि शायद शेर इसी कांटे की वजह से कहरा रहा है, दर्द और पीड़ा से रो रहा है। ग्वाला पहले तो डरा, फिर उसे लगा कि मैं शेर के पास जाऊं या नहीं, कहीं वो मुझे खा ना ले। लेकिन ग्वाला बिना डरे सिंह के पास गया। शेर ग्वाले को ताकता रहा, देखता रहा और हैरान होकर उसे देख रहा था, क्योंकि अभी शेर को उसकी जरूरत थी। लाचार शेर उसे देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन लाचार से सिंह को देखकर ग्वाले को दया आ गई। उसने सोचा कि मुझे इसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलानी चाहिए। सिंह के सूजे हुए पैर को ग्वाले ने धीरे से उठाया और अपने हाथ में लिया। फिर धीरे से पैर को सहलाया और सहलाते सहलाते उसने वो कांटा खींच दिया। जैसे ही कांटे को पैर से निकाला गया, सिंह को तुरंत आराम मिला और वह ग्वाले को चाटने लगा, धीरे धीरे सहलाने लगा, जैसे कि वो उसका आभार प्रकट कर रहा हो, उसे कुछ कहना चाहता हो, उसे बहुत आराम मिला है। सिंह धीरे धीरे जंगल चला गया। ग्वाले ने भी अपना रास्ता लिया और घर की तरफ आ गया। एक दिन किसी अपराध की वजह से ग्वाले को पकड़ लिया गया।
उस पर मुकदमा चला और उसे राजा ने मौत की सजा सुनाई। सजा के दिन राजा, उसके दरबारी और नगर के लोग आकर एक गोलाकार मैदान में आसपास जमा हो गए। देखना चाहते थे कि राजा ग्वाले के संग क्या करेगा। ग्वाले को इस खुले मैदान में खड़ा किया गया। वह भय से कांप रहा था और रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था कि मुझे कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, कोई तो आओ जो मुझे बचाओ। तभी थोड़ी देर में एक विकराल सिंह ग्वाले के सामने आ खड़ा हुआ। ग्वाला तुरंत उसको देख के डर गया। ये क्या, इतना विकराल सिंह, ये मुझे खा जाएगा। ग्वाला डर गया। सिंह ग्वाले को देखने लगा और तेज से दहाड़ा। ग्वाला तुरंत घबरा गया और सिमट गया और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ग्वाले ने यह देखने के लिए अपनी आंखों को खोला कि सिंह कहीं उसे दबोचेगा, कहीं उसे खा जाएगा। लेकिन एकदम क्या हुआ, सिंह उसे प्यार से चाटने लगा और चाटते चाटते उसको सहलाने लगा। ग्वाला पहले तो हैरान हुआ और फिर थोड़ा सा निर्भीक होकर सिंह को बड़े हैरान हुई नजर से देखने लगा कि ये क्या। जब उसकी नजर सिंह पर पड़ी तो ये क्या, ये शेर, ये सिंह तो मुझे चाट रहा है, इसने तो मुझे काटा ही नहीं, ऐसा क्यों। तभी ग्वाले को याद आया, अरे ये तो वही सिंह है जिसके पैर से मैंने कांटा निकाला था। उसे सिंह पर बहुत प्यार आया। उसने सिंह को गले से लगा लिया। यह सब देखकर गांव वाले और राजा, मंत्रीगण सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। अचानक ये समय कैसे बदल गया, ये तो होना कुछ था और कुछ हो गया। सभी दरबारी, नगर के लोग दंग रह गए। राजा ने ग्वाले को बुलाकर पूछा, क्या जादू कर डाला सिंह पर। फिर ग्वाले ने राजा को जंगल में हुई घटना के बारे में बताया। जंगल में ग्वाले ने जो सिंह की सहायता की थी, उसने राजा को सारी व्यथा बताई और सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुनाई। और फिर राजा को बताया कि समय आने पर जानवर भी भलाई का बदला जरूर चुकाते हैं। राजा को ग्वाले और सिंह की कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने दोनों को छोड़ दिया और जाने के लिए कहा। यह सब देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा की जय जयकार की। बच्चों, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबकी भलाई करनी चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह कोई भी इंसान हो या जानवर। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और खरगोश। गांव के नजदीक एक बहुत घना चंपक वन था। उस चंपक वन में वैसे तो बहुत सारे जानवर, पक्षी इत्यादि रहा करते थे और सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन सब का राजा शेर बहुत ही खतरनाक था। उसके अंदर तो जरा सा भी दयालुपन नहीं था। इतना क्रूर राजा, सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। कहीं आते जाते रास्ते में उस शेर को देख लिया तो बेचारे दुम दबाकर या तो भाग जाते और या फिर
कहीं उससे डर के छुप जाते। लेकिन यह कब तक चलता? सभी जानवर हर वक्त डरे रहते थे। ना वह चैन से सो पाते, ना वह चैन से कहीं इधर उधर घूम पाते थे। अब यह डर कब तक चलता? अब बेचारे सभी जानवरों ने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग की। उन्होंने उस सभा में यह निर्णय किया कि हमें सभी को राजा के पास मिलकर चलना चाहिए और कुछ सुझाव देने चाहिए, जिससे हमारे मन में थोड़ा सा डर तो निकले। लेकिन हम लोग तो इतना अधिक डर जाते हैं कि अपने घर भी चैन से नहीं रह सकते। अब सभी ने सभा में यह निर्णय किया कि हमें राजा के पास एक साथ मिलकर चलना चाहिए और उन्हें यह कहना चाहिए कि आप अपनी गुफा में ही रहें। हम में से कोई एक जानवर रोजाना आपके लिए भोजन में आएगा और आप उसे ही खाकर अपना पेट भर लेना। यह बात सभी को सभा में अच्छी लगी और सभी ने कहा, हाँ, यह बात ठीक है, जिससे सभी जानवर डर कर दुबक कर नहीं रहेंगे। सब अपनी आजादी से जंगल में तो घूम पाएंगे, नहीं तो यहाँ तो ना तो कहीं घूम पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को इधर उधर भेज पाते हैं। इस शेर का तो इतना अधिक डर बैठ गया है हमारे अंदर। सभी ने मिलजुल कर राजा के पास जाना ही ठीक समझा। अब सभी ने हिम्मत बांधी और चल पड़े शेर राजा के पास। शेर तो अपनी गुफा में नींद ले रहा था, खा पीकर मस्ती में सो रहा था। अब उसको गहरी नींद से कौन उठाए? इतनी हिम्मत किसमें? लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत बांधते हुए हाथी दादा ने शेर को आवाज लगाई, वो भी बहुत धीमे से, और बोले, शेर राजा, आप अपनी गुफा से बाहर आइए। हम सब आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको कुछ सुझाव देने आए हैं। अब शेर के कानों में तो जरा सी जूं भी नहीं रेंगी। गुफा से तो कोई भी बाहर नहीं आया। हाथी दादा ने फिर से पुकारा और फिर से उन्हीं शब्दों में शेर राजा को वही बात दोहराई, लेकिन शेर राजा तो फिर भी बाहर नहीं आए। अब फिर बंदर ने शेर को थोड़ी तेज आवाज में कहा, शेर राजा, आप अपनी गुफा से बाहर आइए। हम सब जानवर आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको बहुत अच्छा सुझाव देने आए हैं। कृपया करके आप हम सबसे मिलने तो आइए। शेर को तो गुस्सा आ गया और आकर बाहर बोला, तुम सब जानवर मुझे सुझाव दोगे? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? अब वह शेर तो ठहरा गुस्सेल। गुस्से में आकर सभी को दहाड़ कर बोलने लगा। लेकिन बंदर ने बड़े ही प्यार से कहा, महाराज, आप हमारी बात तो सुनिए। भालू ने भी कहा, महाराज, एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। शेर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे आराम करना है। सभी डर तो गए, लेकिन अपनी बात भी शेर के आगे रखनी थी। हाथी दादा ने आराम से शेर महाराज को कहा, देखिए शेर महाराज, आपका भय हम सभी जानवरों में इतना अधिक है कि हम जंगल में ठीक से घूम फिर नहीं पाते। हमारे बच्चे भी बहुत अधिक डर कर रहते हैं और सारे जंगल में डर का माहौल बना रहता है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि आप अपनी गुफा में आराम ही करिए। हम में से रोजाना एक जानवर आपका भोजन बनने के लिए आ जाएगा, जिससे आपको कहीं इधर उधर घूमना फिरना भी नहीं पड़ेगा और शिकार की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। हम में से एक जानवर आपके पास रोजाना आएगा। इसके लिए आपको कोई भी तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर को बात तो बिल्कुल सही लगी, लेकिन कैसे आराम से मान जाए? वह तो जंगल का राजा है। फिर भी गुस्से में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, लेकिन
कल से मुझे एक जानवर रोजाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। बंदर ने कहा, जी महाराज, हम आपके लिए रोजाना एक जानवर जरूर भेजेंगे, लेकिन आप अपनी गुफा से बाहर मत आइएगा। शेर ने सही कहकर उन सबको वापस भेज दिया। अब यही होने लगा। रोजाना एक एक करके जानवर शेर की गुफा में जाते और शेर की गुफा से बाहर तो उस जानवर की हड्डियां ही आती थी। अब गुफा में एक एक करके रोज कोई ना कोई जानवर जाने लगा। अब एक दिन बारी खरगोश की आई। उस खरगोश की माँ बहुत ही बोझिल मन से अपने बच्चे को भेज रही थी और मन ही मन रो रही थी कि आज मेरे बच्चे की बारी है, आज उसे ये शेर चबा कर खा जाएगा। मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आज ये शेर खा जाएगा। हे भगवान, इस शेर को इस जंगल से निकाल दो। और सुबह सुबह कर रो रही थी। लेकिन वह छोटे से खरगोश को तो यह मालूम ही नहीं था कि मैं आज शेर का भोजन बनने जा रहा हूँ। वह तो अपनी मस्ती में फुदक फुदक कर शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया और बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शेर की गुफा से होकर आता हूँ। अब माँ को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन बड़े ही बोझिल मन से उसने अपने बच्चे को भेज दिया। लेकिन वह खरगोश का बच्चा तो सबसे तेज निकला। वह खरगोश शेर की गुफा में बहुत देर से पहुंचा और जब पहुंचा तो शेर तो बहुत गुस्से में बैठा हुआ था और बोल रहा था, आज भोजन के आने में इतनी देर कैसे हो गई? आज तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। आज बारी तो खरगोश की थी, वह आने में इतनी देर कैसे कर रहा है? लेकिन तभी वह खरगोश का बच्चा वहां पहुंच गया और शेर बहुत गुस्से में बोला, तूने आने में इतनी देर कैसे कर दी? शेर बहुत ही गुस्से से उस खरगोश के बच्चे पर चिल्लाया, लेकिन वह खरगोश का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं डरा और बड़े आराम से बोला, शेर महाराज, आप मेरी बात तो सुनो, मुझे आने में देर क्यों हो गई? लेकिन मेरी बात अगर आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। खैर छोड़ो, आप मुझे खा ही लो। क्या करोगे मेरी बात सुनकर? शेर भी सोचने लगा, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं सुनकर दंग रह जाऊंगा? अब शेर खरगोश से बोला, तूने तो मेरी सारी भूख प्यास मिटा दी, अब तू पहले मुझे बात ही बता, तभी मैं चैन से तुझे खाऊंगा। खरगोश तो यही चाहता था कि शेर पहले मेरी बात सुन ले, कहीं वो मुझे खा गया तो सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाएगी। खरगोश ने कहा, महाराज, पता है जब मैं आ रहा था तो क्या हुआ? मुझे रास्ते में बिल्कुल आप जैसा एक शेर दिखा और बोला, तू कहाँ जा रहा है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। महाराज, मैं तो सुनकर दंग रह गया कि आप है हमारे राजा, तो यह दूसरा राजा कहाँ से आ गया? मैंने उसको बहुत समझाया महाराज, लेकिन वह तो मानने को तैयार ही नहीं था। वह तो अपने आप को राजा घोषित करके बैठ गया है और सभी जानवर उसकी बातों में आ गए हैं। शेर तो सुनकर हैरान का हैरान रह गया और बोला, चल जरा मेरे साथ, कहाँ है वह दूसरा राजा? आज जरा उसकी खबर लेता हूँ। इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, चल मुझे दिखा वह कहाँ है। अब खरगोश शेर को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अब जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचे, शेर ने खरगोश से कहा, कहाँ है वह राजा? कहाँ है वह शेर? मुझे मिलवा जरा। खरगोश के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने कहा, महाराज, वह शेर आपसे दुबक कर इस कुएं के अंदर चला गया है।
जरा देखो झांक कर, वह इसके अंदर ही होगा। शेर ने कहा, अभी खबर लेता हूँ इसकी। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उस शेर को तो पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखा। जैसे ही उसे अपनी परछाई दिखी, शेर को लगा दूसरा शेर इस कुएं के अंदर है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ और कई सालों से इस जंगल का राजा तो मैं ही हूँ। यह कौन सा नया राजा आ गया? आज मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। और शेर ने भी अपना दिमाग ना लगाकर उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही वह शेर कुएं में गिरा, वह बेचारा तो पानी में डूबकर मर गया। और खरगोश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह नाचता, झूमता, उछलता, कूदता अपने घर वापस चला गया और घर जाकर सभी को इस घटना के बारे में बताया। आज तो सभी जानवरों के लिए खुशी का माहौल था। सभी ने झूमकर, नाचकर इस खुशी का आनंद लिया, क्योंकि आज वे उस दुष्ट शेर से छुटकारा पा चुके थे। देखा बच्चों, जो शेर जंगल के सभी जानवरों को डरा कर रखता था, आज उसी शेर से एक छोटे से खरगोश ने अपनी समझदारी से सभी जंगल के जानवरों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया।